कलम और कॉपी दोनों आपके साथ होना चाहिए। करते विषय नंबर 33 की शुरुआत। 1 प्लस x की पावर 20 के विस्तार में यदि r पद का गुणांक और r प्लस 4 पद का गुणांक अगर समान हो तो r का मान। बेटा अगर किसी भी द्विपद परिमेय में कोई भी दो पदों के गुणांक अगर समान है तो उनका एक छोटा सा तरीका, एक जुगाड़, एक देसी अंदाज के साथ में करवाने की कोशिश करता हूं। बेटा जो भी आपके पास है जिसके भी गुणांक अगर बराबर बता रहे हैं, पहले इनको आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या कर लो, पहले उनको आपस में ऐड कर लो और ऐड करने के बाद उसमें 2 घटा दो और घटाने के बाद बराबर में जो पावर है ब्रैकेट की वो पावर के बराबर रख दो। यहां से सोल्व किया तो 2 आ रहा है, यहाँ पे किया तो प्लस का 2r बराबर में 20। बेटा अगर इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा 2r इक्वल टू 18 क्योंकि 2 इधर चला गया और r का मान बाबू अगर सोल्व करें तो अपना जो राइट आंसर कितना आएगा वो आएगा 9। यदि 1 प्लस x की पावर n के विस्तार में 5वें और 6वें पद के गुणांक अगर समान है तो क्या बताना है आपको, n का मान बताना है। बेटा किसी भी विस्तार में 5वें 6वें 7वें पद यानी कि rवें पद का, r प्लस 1वें पद का और r प्लस 2वें पद का अगर गुणांक समान है, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, आई होप आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, n माइनस का 2r होगा की पावर n 2 होगी और n प्लस का 2। ये आपके पास क्या है, एक देसी जुगाड़, एक देसी तरीका है इस सवाल को करने का। हाँ जी, n का जो मान बेटा वो क्या है, n ही है और r का जो मान है वो छोटी वाली वैल्यू होती है हमेशा। तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10 और इसका होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, n प्लस का 2। बेटा इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और 2 गुणा पहली गुणा दूसरी यानी कि ये आ गया बराबर में n प्लस का 2 आ गया। बेटा इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद यानी ये वाला इधर आएगा कितना आएगा, 21 हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा तो 98 हो जाएगा। तो यानी n स्क्वायर और प्लस का 98 और ये क्या बेटा 21 इक्वल टू 0। बेटा आप इसको एडजस्ट करोगे कि इसको एक मतलब प्रॉपर रूप से लिखोगे तो अपने पास ये बनेगा। इस दी हुआ समीकरण को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। अब मुन्ना भाई सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पे आपको चाहिए 98 और जोड़ने घटाने पे चाहिए आपको कितने, इतने मतलब 21 चाहिए। तो बेटा कैसे जुगाड़ लगाएंगे, वो जुगाड़ लगाने का तरीका बेटा ये होगा, अगर 14 को अगर 7 से बड़ा करो तो ये रहेंगे 98 जाएंगे और जोड़ेंगे इनको कितना जाएगा 21 आ जाएगा। करें n स्क्वायर 21 और माइनस का 7n और यहाँ पे आएगा प्लस का 98 इज इक्वल टू 0। सोल्व किया तो बेटा n और n माइनस का 21 आ गया, 7 कॉमन लिया तो n और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो n का मान अगर सोल्व किया तो प्लस का और 1 आया तो यहाँ पे आया 21 का। आई होप ये चीजें आपको बाबू क्या होगी, क्लियर होगी। क्या बेटा, क्लियर। बेटा आपके पास n का मान एक आया 7, एक आया है 21। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। स्टेट पदों की संख्या यानी आपको इसमें पदों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है बेटा, पदों की संख्या बतानी है। सर मैंने कहा था कल आपको x प्लस का a हो की पावर n हो और x प्लस माइनस a हो की पावर n। अगर ये n आपके पास इवन यानी सम है तो बेटा आपको दो का भाग लेके जोड़ना है। तो अपने पास जो राइट आंसर कितना होंगे, 4 पदों। कितने होंगे, 4 पद होंगे। के विस्तार में पदों की संख्या बेटा जितनी पावर होती है ना द्विघात यानी द्विपद में जितनी घात होती है उसमें एक ऐड करने पे आपके पास क्या जाती है, पदों की संख्या जाती है। तो 14 हो जाएगा इसका आंसर। अगर बात करो प्लस 8 की पावर 8 के विस्तार में पदों की संख्या, वो पावर कितनी है, 8 है। तो मैंने कहा 1 ऐड करने पर पदों की संख्या इसमें आ जाएगी। आई होप आप सबको ये 36 तक क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलते हैं स्लाइड की